हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे सन के बारे में और उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में। कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर एंड कोर, ये सब जो हैं ये लेयर्स हैं सन की। सन एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि कंटिन्यूअसली हीट एंड लाइट एमिट करता रहता है और हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। सन की एज करीब 4.5 बिलियन ईयर्स है। स्टिल बाकी सारे स्टार्स जो हैं उनसे ये काफ़ी यंग है। हमारी जो गैलेक्सी है अगर उसमें कंपेयर किया जाए तो सन से भी ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स हैं, पर सन हमें हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा नजर आता है क्योंकि वो अर्थ के सबसे नज़दीक में है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स। सन इज अ स्टार और स्टार्स एक सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली लाइट एंड हीट एमिट करते रहते हैं। सन का जो डायमीटर है जो वो काफ़ी बड़ा नजर आता है क्योंकि वो अर्थ के नज़दीक है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स, और उनकी दूरी हमारी अर्थ से मिलियंस एंड बिलियन किलोमीटर्स अवे है और वो उन तक पहुंचने के लिए हमें शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। इसलिए उनके और प्लैनेट अर्थ जो डिस्टेंस है उसकी मेजरमेंट यूनिट हम लाइट ईयर्स रखते हैं, और एक लाइट ईयर होती है जब आप स्पीड ऑफ लाइट से 1 साल तक ट्रैवल करते हैं, तब आप जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसे कहेंगे 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर को अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो वो होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। अब अगर अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को देखा जाए तो वो है टोटल 150,000,000, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स। और अगर इस डिस्टेंस को हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो हमें लगेंगे कुल 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ये टाइम तब लगेगा जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप इस स्पीड से ट्रैवल करेंगे डायरेक्टली सन की तरफ तो आप अर्थ से सन पे पहुंच जाएंगे 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में, जो कि टोटल डिस्टेंस है होगा 150 मिलियन किलोमीटर्स। और जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, सन जो है एज कम्पेयर टू अर्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और एक्चुअल में सन का जो डायमीटर है वो जो 100 टाइम्स है अर्थ के कंपैरिजन में। सन के बारे में देखा जाए तो सन के सरफेस पे तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जबकि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुँच सकता है। सन जो है वो दो चीज़ों से बना है, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज हीलियम। इन दोनों को मिला के बना है सन, और सन में कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिसकी वजह से वो लाइट एंड हीट एमिट करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। आइए सन के मल्टीपल लेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे ऊपरी लेयर जो होती है सन की उसे कोरोना कहते हैं। एंड की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट कोरोना ये है कि ये आउटर मोस्ट लेयर है सन की, एंड ये फुल ऑफ गैस पार्टिकल से बनी है, एंड इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सेकेंड लेयर देखते हैं, क्रोमोस्फियर। इसमें की पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि इसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर से लेके 16,000 किलोमीटर्स के बीच में वेरी करती है, क्योंकि ये भी एक गैसेस स्टेट ऑफ लेयर है एंड गैसेस एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, इसलिए इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती रहती है। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 28,000 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। थर्ड हम देखेंगे फोटोस्फियर। ये लेयर जो कि राइट बिलो क्रोमोस्फियर है इसे कहते हैं फोटोस्फियर। इसके की पॉइंट्स रिमेंबर में ये होगा कि इसकी थिकनेस 550 किलोमीटर्स है, एंड इस लेयर को एक्चुअल में सरफेस ऑफ सन कहा जाता है। और अब सन के सेंटर के पार्ट को देखते हैं जिस कहते हैं द कोर। कोर के बारे में की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ये होंगे कि जो मेन मास ऑफ द सन है वो कोर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एंड इसके एज पे यानी कि यहाँ पे 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर जो कि बिल्कुल सेंटर में अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन होता है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी हमारी अर्थ को मिलती है इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ये थे की पॉइंट्स टू रिमेंबर सन एंड उसकी लेयर्स के बारे में। आज हमने देखा सन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके डिस्टेंस कितना है एंड उसके लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।